तो आपको याद होगा कर्नाटक में हुआ था ना, ये अल्लाह अकबर के नारे लगाती हुई इसको शेरनी वगैरह बताया गया था बच्ची को। हिजाब विवाद हुआ था कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले। स्कूल कॉलेज में हिजाब में एंट्री को लेकर बवाल हो गया था। करीब करीब उसी पैटर्न पर केरल में भी विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले हिजाब पर बवाल शुरू हो गया साहब। जिस तरह कर्नाटक के उडुपी में अचानक एक छात्रा के हिजाब पहनकर स्कूल आने से विवाद शुरू हुआ था, यहां केरल के एर्नाकुलम में भी कहानी समझिएगा। एक ईसाई स्कूल में एक छात्रा अचानक हिजाब पहनकर आई, हंगामा शुरू हो गया। यहां भी मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। केरल में हिजाब विवाद की एंट्री 7 अक्टूबर को हुई। यहां समझिएगा पूरी खबर। यहां 8th स्टैंडर्ड की एक स्टूडेंट अचानक हिजाब पहनकर स्कूल पहुंच गई। स्कूल ने हिजाब को स्कूल की ड्रेस कोड के खिलाफ माना, क्लासरूम में नहीं आने दिया। स्कूल का दावा है कि वहां 30 साल से ड्रेस कोड का पालन हो रहा है। हिजाब का कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन स्कूल में ड्रेस कोड है, उसका पालन हो रहा है। इसे तोड़ने की कोशिश की गई। छात्रा के परिवार उसे हिजाब में स्कूल भेजने पर अड़ गए। स्कूल बंद करना पड़ा है 2 दिन के लिए। खबर समझिएगा। स्कूल में हिजाब पहनकर आने वाली छात्रा ने कहा है कि टीचर उसे हिजाब पहनने ही नहीं दे रहे थे। क्रिश्चियन स्कूल, बच्ची हिजाब पहनकर आ गई। टीचर्स ने उसे क्लास के गेट पर रोक दिया कि नहीं, ड्रेस कोड है, ड्रेस है, स्कूल है। हिजाब उतारने के लिए कहा। छात्रा के इस आरोप के बाद हंगामा मच गया। आरोप है कि अगले दिन छात्रा के समर्थक में एक भीड़ स्कूल पहुंच गई। उसे हिजाब में एंट्री देने के लिए कहा कि नहीं आना होगा, हिजाब में एंट्री दीजिए। हिजाब समर्थकों के हंगामे को देखकर छात्र और टीचर्स डर गए। 2 दिन के लिए स्कूल बंद, 2 दिन के लिए स्कूल बंद करना पड़ा है। इसलिए हमने लिखा है किताब से पहले हिजाब, स्कूल बंद करना पड़ गया। इसके बाद स्कूल की ओर से अब हाई कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। हाई कोर्ट जाना पड़ा है कि साहब स्कूल में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नीति की वजह से जो है धमकियां मिल रही हैं। स्कूल प्रशासन कह रहा है धमकियां मिल रही हैं। हिजाब समर्थक भीड़ ने जबरन स्कूल में घुसकर धमकियां दी थी। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने स्कूल को सुरक्षा देने के आदेश दिए। सुरक्षा देनी पड़ गई। याचिका में भी कहा गया था कि हिजाब समर्थक दूसरे मुस्लिम छात्राओं को भी उकसा रहे हैं। बच्ची हिजाब में आई, स्कूल ने मना किया, विवाद हुआ। अब स्कूल प्रशासन का कहना है कि उसे धमकियां मिल रही हैं और मामला कोर्ट पहुंच गया। स्कूल प्रशासन यहां तक कह रहा है कि दूसरे मुस्लिम छात्रों को भी उकसाया जा रहा है। सिक्योरिटी देनी पड़ी है स्कूल को, सिक्योरिटी। दूसरे बच्चों को उकसाया जा रहा है कि तुम भी हिजाब में आओ। केरल में हिजाब बवाल रिटर्न्स एक राजनीतिक साजिश भी लग रही है, क्योंकि अभी 1 साल बाद चुनाव है साहब। कर्नाटक में भी ऐसा हुआ था, 1 साल बाद चुनाव थे, वो पूरा विवाद आ गया था। लेकिन इस मामले में प्रतिबंधित संगठन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पीएफआई के राजनीतिक पॉलिटिकल फ्रंट एसडीपीआई का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश। स्कूल के पेरेंट टीचर एसोसिएशन का क्या आरोप है? स्कूल के पेरेंट टीचर एसोसिएशन का आरोप है कि हिजाब के मुद्दे पर स्कूल में हुए हंगामे में, ये बहुत डेंजरस है, एसडीपीआई के सदस्य थे। एसडीपीआई के सदस्यों ने स्कूल में ननों के साथ दुर्व्यवहार किया। ये एक ईसाई स्कूल, नन्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया। स्कूल का यह भी कहना है कि हिजाब पहनने की जिद करने वाली छात्रा को 4 महीने तक ड्रेस कोड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ नहीं। एक दिन अचानक मन किया, हिजाब पहनकर वो बच्ची आ गई, यूनिफॉर्म में नहीं थी, स्कूल ने रोक दिया, हंगामा शुरू हो गया। सिक्योरिटी देनी पड़ी है स्कूल को। दूसरी ओर क्लास में हिजाब पहनने की जिद करने वाली छात्रा, उसकी फैमिली का क्या कहना है कि भले ही पढ़ाई छूट जाए, हिजाब नहीं छोड़ेगी, किताब से पहले हिजाब। इस केस में सबसे चौंकाने वाला रोल केरल की लेफ्ट सरकार का है। स्कूल का आरोप है कि एक हफ्ता गुजरने के बाद भी अब तक उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है जिन्होंने स्कूल में घुसकर बदतमीजी की, ननों से बदतमीजी की, गुंडागर्दी की, हंगामा किया। उन पर कोई एफआईआर ही नहीं हुई। यहां तक कि जिस मामले की खबर पूरे देश में फैल चुकी है, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को उसकी जानकारी तक नहीं है। हालांकि ये वही पिनराई विजयन है जिन्हें कर्नाटक विवाद की तुरंत खबर मिल गई थी। तब उन्होंने कहा था कि हिजाब पहनने से रोकना जो है गलत है, लेकिन यहां
अभी तक इस मामले को लेकर कोई रिएक्शन सामने नहीं है और कह रहे जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री को अपने राज्य में हिजाब विवाद की खबर क्यों नहीं है? अच्छा, इसे ना थोड़ा सा ये आप डेमोग्राफी समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे साहब। आप ईसाई स्कूल है 19%, मुस्लिम आबादी 25%, खड़े कहाँ हुए, स्टैंड क्या हो, समझ ही नहीं आ रहा। छोटा सा ब्रेक।